कि काफी अभी इम्तिहान बाकी है, कि काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है, तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, कि अगर तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। जय हिंद साथियों, मां भारती के लाडलों का और भावी फौजियों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि क्वेश्चन भेज रहे हैं बच्चे हमारे पास, तो बहुत ही बेहतरीन पेपर आपका आ रहा है। बच्चे 45 प्लस प्लस क्वेश्चन करके आ रहे हैं। हर शिफ्ट के अंदर 45 प्लस तो एक एवरेज हो गया है हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो इससे पता चलता है कि पेपर का लेवल कितना सिंपल है और कितने अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर भी बहुत ही अच्छे हो रहे होंगे और आप बेहतरीन ढंग से क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी क्लास को एंड तक देखना है, क्योंकि हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने हर सब्जेक्ट की अलग क्लास ली है, जिसमें कि एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, इसके अलावा एज रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है वो इनकी तैयारी थोड़ी ढंग से करें। तो देखिए क्वेश्चन इस बार भी वहां से वही टॉपिक है, घूम फिर के उन्हीं टॉपिक में से वो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। तो इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे टॉपिक्स की भी, ठीक है, यानी कि टॉपिक भी लिखते चलेंगे कि कौन से टॉपिक से तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिन बच्चों के एग्जाम अगली शिफ्ट में है या अगले एक दो दिनों में है, तो उनको ये क्लास एंड तक देखनी है, ठीक है। इस क्लास को देखने से आपको पेपर के पैटर्न का बिल्कुल एक अंदाजा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से टॉपिक को ज्यादा वेटेज देना है और अब आपको कौन से क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आया वो है सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का। तो कल ऐसा ही क्वेश्चन हमने करा था बोर्ड मास के नियम से, ठीक है, बुद्धमोस छोरा बताया था मैंने आपको, ठीक है। बोर्ड मास का नियम है, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, इस नियम से होगा। तो देखिए क्या दे रखा है, 0.5 का 7 प्लस 3 माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस 3। तो देखिए 7 0.5 का मतलब क्या होता है, गुणा। याद कर लीजिए का हमेशा किसको इंडिकेट करता है, गुणा को। 7 प्लस 3 माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बाहर माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड है नहीं तो मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। तो 0.5 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3.5 कितना हो जाएगा, 3.5 प्लस 3 माइनस 8, ठीक है। इसके बाद 3.5 प्लस को करेंगे 3 से, क्योंकि एडिशन होगा, तो ये हो जाएगा 6.5। माइनस करेंगे 8 तो यहां से आ जाएगा -1.5, ठीक है। -1.5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको -3/2 भी दे दे, ठीक है, -3/2 या -1.5, बात एक ही है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा -1.5। बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। किसका था, सिंप्लीफिकेशन का था, ठीक है। किसका था, सिंप्लीफिकेशन का। तो पहला टॉपिक कौन सा हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अगला हम बात करें तो देखिए साधारण ब्याज का, साधारण सा क्वेश्चन। हर शिफ्ट के अंदर साधारण ब्याज का क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी तक चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो हो सकता है आने वाली शिफ्ट में वो चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन दे दे, तो आप तैयार रहेगा। लेकिन साधारण ब्याज का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन वो पूछता है। तो 300 का 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो देखिए साधारण ब्याज है तो 8 या 24%, 300 का 24% जो आएगा वही हमारा साधारण ब्याज होगा। तो 324 कितना हो जाएगा, 24/100। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, आपको क्वेश्चन की देखनी है रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखिए 300 के पास 2 जीरो है, 2/100 लगा देंगे, 2 जीरो से आप क्या करेंगे, 2 जीरो को काट देंगे। 24 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, यानी कि 72, 24 या 72 रुपए क्या हो जाएगा, उसका ब्याज हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 72। बिल्कुल सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको इक्वेशन करा रहा हूं, और ये बेसिक से ही होते हैं, ठीक है। कोई एडवांस मेथड नहीं है और कोई सिंपल मेथड भी नहीं है, सबसे सिंपल मेथड यही है, डायरेक्ट। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है, अगर आप उससे करना चाहें तो वो भी होता है। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस टाइप से करने की, फॉर्मूले आपको याद आए ना आए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ब्याज का, ठीक है, ब्याज का। तो दूसरा टॉपिक क्या हो गया, ब्याज। पहला हो गया सरलीकरण, दूसरा हो गया ब्याज। अगला क्वेश्चन देखिए, 88 मीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि परिधि दे रखी है किसकी, वृत्त की। तो वृत्त की परिधि होती क्या है, क्या होती है वृत्त की परिधि की हम बात करें तो 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। कितनी दे रखी है हमें, 88 दे रखी है, ठीक है। यहां से हमें निकालना है r, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है सर πr² होता है। क्या होता है, πr², यानी r के में जरूरत पड़ेगी। तो यहां से हम r निकालेंगे तो r हो जाएगा 88/2
2 पाई। यहां से इसको काटना चाहे तो काट लीजिए, 44 हो जाएगा। और पाई की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7। तो बटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से कट जाएगा 22 से कम 22, 22×44, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 मीटर आ जाएगी। सॉरी देखिए वहां मीटर दे रखा है, परिधि तो ये भी मीटर में ही आएगी, ठीक है। तो 14 मीटर क्या हो गई, हमारी त्रिज्या आ गई। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए पाई की वैल्यू हो जाती है 22/7, आर कितना दे रखा है 14×14, ठीक है। यहां से काटेंगे 7 एकम 7, 7×14, इसको हम सोल्व करेंगे 22 इंटू करेंगे किससे, 28 से। तो इसको कर लीजिए, देखिए 28×56, 56 का 6 हासिल गया 5, 28×56 और 5 61, 616 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 616 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि 88 मीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त की परिधि में दे रखे 88 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, यहां से आर की वैल्यू निकाल ली कितनी, 14 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, वैल्यू पुट करी 22/7 इंटू 14, कैलकुलेशन करा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। तो क्लास को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। जिनके नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है उनके लिए रामबाण है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या हो गया, यानी कि पहले 5 मल्टीपल होते हैं 3 के, उनका एवरेज। देखिए एवरेज का क्वेश्चन भी ये आ गया, तो यहाँ पे किसका आ गया, औसत का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। किसका आ जाएगा, औसत का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो 3 के पहले 5 गुणज कौन से होंगे, 3, 6, 9, 12 और 15, इनका क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। तो देखिए औसत का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए और कितनी संख्या उससे भाग दे दीजिए। तो देखिए 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 कितने हो गए, 45, यानी कि इनका योग तो कितना हो गया, 45 हो गया। और कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, तो इनका जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या है, 9 है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ही नहीं करना आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अगला देखिए, ये आ जाएगा 33 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर। अब मैंने आपको सर्व समीकरण बताई थी और एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी कि उनको 10 से 12 आपको जो हमने प्रोवाइड कराई है वो आपको याद करनी है, ठीक है। अगर याद कर ली तो आप ये क्वेश्चन को 33 का गुणा करके 31 का गुणा करके माइनस करके नहीं निकालोगे, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। एक सूत्र होता है उसमें क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए यही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 33 प्लस 31 और 33 माइनस 31, ठीक है, हो गया बिल्कुल सिंपल। अब देखिए 33 और 31, तो 3 और 1 4, 3 और 3 6, 64 गुणा 33 में से 31 गया तो 2, यानी कि 128। अब इससे जल्दी ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है, ठीक है, आइडेंटिटी यानी ये सर्वसम्य का पता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो आप इसको चुटकी बजा के हल कर सकते हैं, बिल्कुल चुटकियों के अंदर। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 33 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 31 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और उनको माइनस करना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, एक महिला की आयु 20 वर्ष तथा पुरुष की आयु 50 वर्ष है, दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये देखिए ये अनुपात का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आयु का नहीं है, अनुपात का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। महिला की आयु क्या है, तो मान लीजिए फीमेल रेशो मेल, फीमेल की है 20 वर्ष, मेल की है 50 वर्ष, 1 0 से 1 0 कट गया, तो रेशो क्या आ जाएगा 2:5, यानी कि 2:5 राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या बताएं और क्या हार्ड है, इसमें बिल्कुल सिंपल ही है। बच्चे फालतू ही मैथ से डरते रहते थे, ठीक है, मैथ से बढ़िया तो साइंस आ रही है इस बार, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन थोड़े अच्छे आ रहे हैं, मैथ के तो बिल्कुल ब्लो लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, सब कर पा रहे हैं आराम से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले शिफ्टों में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनको सोल्व कर सके, जो उनके मैथ का जो फोबिया है वो बाहर निकले, वो बच्चों को बता सके कि हाँ मैथ जो आर्मी में पूछी जाती है वो बहुत ही बेसिक लेवल की पूछी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, अगर वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। अब इसको सबसे सिंपल है, मैं बार बार बोलता था, सर भी बार बार बोलते थे कि आपको क्या पता होनी चाहिए, वर्ग पता होनी चाहिए। अब देखिए 196 देखते हैं, अगर आपको याद है कि सर 14 का वर्ग होता है 196, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। मान लिए ए स्क्वायर, यानी कि ए क्या है, भुजा है, तो ए स्क्वायर बराबर 196, तो यहां से भुजा क्या आ जाएगी वर्ग की, वो आ जाएगी 14 मीटर। कितनी हो जाएगी, 14 मीटर। अब वो क्या बोल रहा है, वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि यही किसके बराबर है, आर के रेडियस के। अब वृत्त की परिधि की अभी हमने बात करी थी, क्या होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो यहां से निकाल लीजिए 2 इंटू पाई कितना है 22/7, आर कितना आ गया 14 आ गया,
7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 इंटू 4 88। कितना जाएगा? 88 मीटर अपना क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो देखिए लैंग्वेज पे मत जाइए, क्या पूछ रहा है और आपको कैसे क्वेश्चन करना है उस पे चले जाइए। तो 196 वर्ग मीटर है, यानी कि भुजा स्क्वायर 196 है। 196 का वर्ग आपको पता होता है, वर्गमूल क्या होता है? 14 होता है, यानी कि भुजा कितनी आ गई? 14। अब वो बोल रहा है कि भुजा और त्रिज्या बराबर है, तो त्रिज्या हो गई 14 और परिधि क्या होती है वृत्त की? 2πr। फॉर्मूले में पुट करा, आंसर निकाल दिया। सेकंड्स का काम है। अगला क्वेश्चन देखिए अनुपात का फिर से, ठीक है, किसका हो गया ये भी? अनुपात का क्वेश्चन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनुपात का उसे थोड़ा ज्यादा ही प्यार है अनुपात से, बार बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है अनुपात के। तो राम और श्याम की आय का अनुपात है 5:3। यदि दोनों की कुल आय 1.5 लाख है तो राम की आय होगी, इसको मैंने बिल्कुल सिंपल बताया था आपको कि 5:3 दे रखा है, तो इसको मान लीजिए 5x, इसको मान लीजिए कितना? 3x, ठीक है। दोनों का योग यानी कि आय कुल आय का मतलब है दोनों का योग दे रखा, तो 5x प्लस 3x किसके बराबर है? वो 1.5 लाख, यानी कि 15 के आगे 4 जीरो लगी हुई है। अब क्या करना है? कुछ नहीं, जोड़ के सोल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8x, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1.5 लाख के बराबर हो जाएगा। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो काट लीजिए 8 एकम 8, कितना बच गया? 7, 8 घंटे 64, 6, 8 7 56, 8 पंजे 40, यानी कि 8750 किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब वो बोल रहा है राम की आय, तो राम की है 5x, कितनी है? 5x, तो इसको 5 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 5 25 का 5 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37 का 2 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43 का 3 हासिल 4, 5 5 और 4 9, 93,250 कितनी आ जाएगी? 93,250 क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी राम की आय हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था अनुपात का, बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं जो मैं टॉपिक लिख रहा हूं उसके क्वेश्चंस की अगर आपके एक दो दिन में, अगले एक दो दिन में पेपर है, तो इन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए इनकी, तो आपके मैथ में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कंप्लीट क्वेश्चन फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन किसका आया है? एंगल्स वाला आया है, ठीक है, कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए कितना दे रखा है? 65 डिग्री दे रखा है। तो ये कितना हो गया? मान लीजिए ये है 65 डिग्री, ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी कि एंगल बीबीसी के बराबर है, तो ये कितना है? 65 डिग्री है। तो एंगल ए सी डी क्या होगा? अब देखिए बहुत से बच्चों ने इसमें गलती करी होगी, डायरेक्ट खुश हो गए कि सर ये 65 है, ये 65 है, सी निकालना है, तो हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट ही 65 और 65 130, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। और उसने ऑप्शन में 50 डिग्री भी दिया होगा, तो आप गलत करके आ जाओगे। ये 50 डिग्री तो होगा, ये तो ठीक है, लेकिन आंसर आपका ये नहीं होगा। क्वेश्चन को देखिए, वो पूछ रहा है ए सी डी, ए सी डी ये एंगल निकालना है आपको। क्या निकालना है? ए सी डी निकालना है, ये नहीं निकालना है। ये 50 डिग्री है, तो पूरा कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस अगर हम करेंगे 50 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 130 डिग्री, यानी कि एंगल ए सी डी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी नहीं आना है, ठीक है। अपना संयम नहीं खोलना है, संयम को बिल्कुल संतुलित रखना है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पूछ रहा है, फिर उसका आंसर देना है। ऐसे नहीं क्वेश्चन देखा, हाँ सर सी निकालना है, 50 लगा के आ गए, फिर घर आके सिर पकड़ लोगे कि फोकट के नंबर छोड़ के आ गया, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, जिनके नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है उनको भी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, 3 लड़कों की औसत आयु 9.5 वर्ष है। इसके अलावा रोहित और विराट की आयु क्रमशः 10 वर्ष और 15 वर्ष है। पांचों लड़कों की औसत आयु क्या होगी? तो देखिए 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 9.5 वर्ष है। 3 इंटू 9.5 करेंगे, 9 या 27 और 1.5 28.5, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 28.5। 3 की तो होगी ये, 3 लड़कों की। फिर बोल रहा है विराट और रोहित यानी कि 2 लड़कों की कितनी है? 10 और 15 25, तो इसमें 25 और जोड़ दीजिए, ठीक है। 25 जोड़ दिए, 5 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 5, 53.5 हो गई पांचों लड़कों की कुल आयु। हमें क्या पूछा है? औसत आयु पांचों लड़कों की। तो औसत कैसे निकालते हैं? कुल आयु जो कितनी है? 53.5 बटी कुल संख्या, तो लड़के कितने हैं? 5। काट लीजिए इसको। कैसे काटेंगे? तो या तो ऐसे कर लीजिए कि पॉइंट को हटा के नीचे 10 गुना लिख दीजिए। 5 से काट लिए, 5 एकम 5 0 7 पंजे 35, 107 है, नीचे क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 10.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10.7 वर्ष क्या हो जाएगी? उनकी औसत आयु हो जाएगी। तो बिल्कुल जितना सिंपल आप कर सकते हैं उतना सिंपल करने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना सिंपल करने की कोशिश करेंगे उतना ही आराम से आप इनके आंसर निकाल पाएंगे। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए एलजेब्रा का है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। x प्लस वाई कितना दे रखा है? 5, एक्स वाई दे रखा है 3, तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो देखिए इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी नहीं निकाल के आना है, डायरेक्ट वो नहीं निकालना है, क्योंकि
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। उसने यहाँ पे कलाकारी करी है, यहाँ पे 2xy नहीं दे रखा, सिर्फ xy दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में फाइंड आउट करना है, प्लस 2 एक्स वाई की वैल्यू है 3, 2 इंटू 3। यहाँ से अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 में से 6 गया तो 19, कितनी आ जाएगी 19, इधर जाएगी पक्षांतरण करते ही माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 19 प्लस एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी 3, तो 19 प्लस 3 राइट आंसर हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा 22। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो किस में पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। तो ये किसका है, ये है अलजेब्रा का। ठीक है, किसका है, बीजगणित का। किसका है, बीजगणित का क्वेश्चन है। ठीक है, उससे पहले पूछा किसका, अनुपात का क्वेश्चन। उससे पहले वाला ये क्वेश्चन किसका है, ये है औसत का। तो देखिए औसत और अनुपात तो आपको आने ही चाहिए, अगर इनमें आपकी पकड़ अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये किसका है, ये है एंगल का क्वेश्चन। ठीक है, एंगल्स का क्वेश्चन, एंगल फाइंड आउट करना। ठीक है, इससे पहले अनुपात का था ही। तो ये क्वेश्चन थे जो बच्चों ने हमारे पास भेजे हैं, उनको मैंने आपको बिल्कुल सिंपल मेथड में कराए हैं, टॉपिक वाइज कराए हैं। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए, और जो टॉपिक मैंने आपको लिखवाए हैं उनके क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको। टॉपिक होगा, एक तो सरलीकरण हो गया, ठीक है, साधारण ब्याज हो गया, अनुपात हो गया, औसत हो गया, ठीक है, इसके अलावा बीजगणित हो गया, ठीक है, इसके अलावा ज्यामिति हो गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है। अभी तो प्रेजेंट टाइम में यही क्वेश्चन पूछा। हाँ, एक आयु से संबंधित प्रश्न है, वो भी पूछ लेता है। कल आपको एमडीएच वाले क्वेश्चन दिखे थे, आज एमडीएच वाले क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे हैं। हो सकता है तीसरी शिफ्ट में एमडीएच का क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो एमडीएच हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, एक हाईलाइट टॉपिक रहा है, तो उसके क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।